तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के बाद अब इजराइल ने भी दिया भारत को धोखा। इजराइल ने भारत के तेजस विमान के लिए रडार का सोर्स कोड देने से किया इनकार, भारत के लिए बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस किया घोषित, एनडीए ने भी साफ कर दी तस्वीर। सऊदी अरब में सलमान खान ने दिया ऐसा बयान, पाकिस्तान हुआ आग बबूला, बलूच नेताओं ने किया शुक्रिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को बताया नचनिया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने से एमआईएम पार्टी हुई नाराज, बोले 2% वाले उप मुख्यमंत्री बनेंगे, 13% वाले मुख्यमंत्री और 18% वाले मुसलमान दरी बिछाएंगे। बरेली हिंसा के बाद नया बवाल, बहू निदा खान ने मौलाना तौकीर रज़ा खान को बताया माफिया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के बाद अब इजराइल ने भी भारत को दिया बड़ा झटका। इजराइल ने भारत के लिए नहीं दिया रडार का कोड। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के 50% टैक्स के बाद अब अमेरिका से गद्दारी भारत को मिल चुकी है। अमेरिका की राह पर भी भारत का सबसे अच्छा दोस्त इजराइल चढ़ पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि अब इजराइल ने भी भारत के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सरकार ने रडार सिस्टम का सोर्स कोड देने से भारत के लिए मना कर दिया है, जिसके कारण तेजस में लगने वाला एक सॉफ्टवेयर जो तेजस को बेहद मारक बना देता है, वो इजराइल देने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि यही रडार तेजस विमानों में लगाया गया है जो इजराइल के पास है, लेकिन ये रडार सिस्टम इजराइल भारत को देने के लिए तैयार नहीं है। यानी इजराइल ने भारत के इस रडार का सोर्स कोड बनाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद भारत में जो तेजस विमान है उनकी डिलीवरी रुकी हुई है और वो भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को बताया सीएम फेस। जी दोस्तों आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी गई है कि बिहार में महागठबंधन अगर चुनाव जीतता है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए से भी सवाल पूछ दिया कि आप बताएं कि आपका नेता कौन होगा। इस पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता ने कहा है कि एनडीए का चेहरा क्या होगा। अमित शाह जी ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। इसके बाद और कोई घोषणा की क्या ज़रूरत है, जब एक बार हमारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है तो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उनके काम के आधार पर 20 साल में जो उन्होंने किया है, जो केंद्र सरकार ने किया है, विकास के मुद्दे पर मैदान में जाएंगे और जीतेंगे। जबकि आपको बता दें कि जो है अमित शाह ने ये ऐलान खुलकर नहीं किया था कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, बल्कि उन्होंने ये ऐलान किया था कि सरकार बनेगी तो हमारे लोग बैठेंगे और उसमें तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इससे साफ होता है कि भाजपा अगर बहुमत पाती है तो बीजेपी अपना उम्मीदवार इस बार बिहार में बनाने की कोशिश करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में सलमान खान ने दिया ऐसा बयान कि पाकिस्तान हुआ आग बबूला। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों सऊदी अरब के एक फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अरब जगत में भारतीय फिल्मों के प्रचार प्रसार के साथ इन देशों के योगदान के बारे में बात की। सलमान खान ने इसी कार्यक्रम में पाकिस्तान को लेकर ऐसा कुछ बोल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान जो है सलमान खान पर आग बबूला हो गया। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी में जॉय फोरम 2025 के मंच से बोलते हुए सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान ने कहा कि ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफ़गानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है। इस बयान में उन्होंने बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान से अलग लिया, जिसके बाद बलूचिस्तान के जो अलगावादी नेता हैं, जो पाकिस्तान में हमले करते हैं आतंकवादी, अब उन्होंने जमकर तारीफ की है। लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि किसी भी कीमत पर सलमान खान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी देश की अखंडता के खिलाफ है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बिहार में बनाए जाने से नाराज हुई एमआईएम पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी महागठबंधन के द्वारा राजद के नेता और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी बीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन ने बना दिया, जिस पर अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम नाराज हो गई है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन पर तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि अगर 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 13% वाला सीएम बनेगा तो 18% वाला मुसलमान दरी बिछाएगा। यानी उनका साफ कहना है कि बिहार में यादव 13% है तो उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया, और मुकेश सहनी की जाति के लोग 2% है तो उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन मुसलमान 18% बिहार में है तो उनको कोई पद महागठबंधन नहीं दे रहा है। यानी मुसलमानों के साथ खुलेआम धोखा किया जा रहा है, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं आपको बता दें कि अब एमआईएम पार्टी ने ये जो मुद्दा उठाया है ये बड़े जोर से बिहार में उठ रहा है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों का मन भी डोल रहा है। उनका भी कहना ठीक है कि आखिरकार ऐसा महागठबंधन क्यों कर रहा है भाई। 2% वाले के लिए उप मुख्यमंत्री बना रहा है, 13% वाले के लिए मुख्यमंत्री बना रहा है, और जो 18% है उसको कुछ नहीं बना रहा है, उसको खाली मंत्री बना रहा है। अब इस मामले को लेकर काफ़ी विवाद फैल गया है। मुस्लिम समाज महागठबंधन के इन ऐलानों से नाराज है। महागठबंधन में मुस्लिम समाज के लोग उप मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और महागठबंधन और जो राजद का महागठबंधन है वो उसमें क्या बदलाव करेगा या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बरेली हिंसा के बाद नया बवाल। बहू निदा खान ने मौलाना तौकीर रजा खान को बताया माफिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बरेली में हुए हालिया हिंसा कांड की गूंज अब दरगाह आला हजरत के परिवार तक पहुंच गई है, जहां एक और हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा खान जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के परिवार से जुड़ी बहू निदा खान ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निदा खान ने दावा किया है कि मौलाना के समर्थक उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। दरगाह आला हजरत की बहू रह चुकी निदा खान ने कहा है कि बरेली हिंसा के मामले में तौकीर रजा की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि इस परिवार में रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ झेला है। शादी के बाद पति से विवाद हुआ, मामला तलाक तक पहुंचा और अब कोर्ट में लंबित है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने शमसुद्दीन राइन पर लिया एक्शन। पहले बनाया प्रभारी, फिर पार्टी से निकाल दिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पार्टी के कद्दावर नेता शमसुद्दीन राइन को सुबह लखनऊ और कानपुर मंडल का प्रभारी बनाया गया, लेकिन दोपहर होते होते उन्हें पार्टी से मायावती ने निकाल दिया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने रईस पर गुटबाजी बढ़ाने और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए निष्कासन का पत्र जारी किया है। इस कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि राइन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद बसपा में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में उभर रहे थे। बसपा ने दीपावली के दिन यूपी के कुछ मंडल प्रभारियों के दायित्व में बदलाव किया था, जिसमें शमसुद्दीन राइन को बरेली मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुबह एक बार फिर उनके दायित्व में फेरबदल हुआ और उन्हें लखनऊ व कानपुर मंडल का प्रभारी बनाया गया, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। दोपहर होते होते प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने राइन को पार्टी से निकालने के लिए पत्र जारी कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को बताया नचनिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने हाल ही में खेसारी को नचनिया कहकर तंज कसा, जिसके बाद खेसारी ने पलटवार किया। खेसारी ने कहा कि सम्राट चौधरी बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी तुलना अपने आप से करना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन अगर मैं नाचने वाला हूँ तो मुझे इस बात पर गर्व है। मैं कलाकार हूँ और संगीत से बेहतर इस दुनिया पर कुछ नहीं है। अगर संगीत नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कुछ लोग कलाकारों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जनता सच्चाई जानती है। मेरे गानों को लेकर लोग जो कहें, लेकिन मेरे गानों के वजह से छपरा में जल जमाव नहीं हुआ।
बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी और अस्पतालों की हालात भी मेरी वजह से नहीं बिगड़ी। खेसारी ने आगे कहा कि वे किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि विचारधारा से असहमति रखते हैं। सम्राट भैया मेरे गार्जियन हैं, कल भी थे आज भी हैं। मैं उनके शब्दों का विरोध नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने मुझे छोटा दिखाने के लिए कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये बात आ रही दोस्तों कि उन्होंने काफ़ी नाराज़